नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बताने के लिए आया हूं। यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एक अपना क्वेश्चन आया था कि क्या अगर कोई लड़की अपना होटल के अंदर बुकिंग करती है और उस साथ में एक लड़के के साथ में होटल के अंदर रूम में जाती है और उसके बाद में कोई भी सेक्सुअल एक्ट होता है, तो उस केस में क्या हम बोल सकते हैं कि लड़की की अपने आप में होटल की बुकिंग करना और लड़के के साथ में कंसेंट अपना साथ में कंसेंट देकर साथ में जाना, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि लड़की ने अपनी कंसेंट दी होगी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए? यहां पे सवाल बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने आया था। अब अगर मैं इसके थोड़े बैकग्राउंड की बात करूं केस के लिए, तो यहां पर ट्रायल कोर्ट के सामने यही मामला अपना सामने आया था। तो ट्रायल कोर्ट ने यह बात को माना कि पहली बात कि होटल के अंदर जब लड़की गई है, होटल की बुकिंग लड़की ने खुद करी है और एक लड़के के साथ में होटल के रूम में गई है, तो यहां पर बाद में अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होती है और लड़की अगर लड़के के ऊपर रेप के एलिगेशंस लगाती है, तो ये रेप के एलिगेशंस लगाना सही नहीं होगा। यानी कि लड़की ने खुद होटल बुकिंग करी है, लड़की जो खुद एक लड़के के साथ में होटल के अंदर गई है, तो यहां पे ये जायज बात है। यहां पे ट्रायल कोर्ट ने ये बात को बोला था कि ये जायज बात है कि लड़की ने सेक्सुअल एक्ट के लिए कंसेंट दे दी होगी। तो इसीलिए लड़की ने जो लड़के के ऊपर रेप के चार्जेस लगाए हैं ना, तो वो रेप के चार्जेस लगाना सही नहीं होगा और हम लड़के को बाइज्जत बरी करते हैं। मामला यहां पे ट्रायल कोर्ट ने खत्म कर दिया था। अब फिर बात गई अपना अपील के अंदर। तो अपील के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट के पास में अपनी अपील आई, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना इस मामले को बहुत बारीकी से समझा कि भाई एक बार बताओ, लड़की ने होटल की बुकिंग करी है और होटल में गई है, साथ में एक लड़के के साथ में गई है, तो लड़की की कंसेंट किस चीज के लिए थी? केवल और केवल होटल के अंदर जाने के लिए। अब बाद में अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, उस टाइम पे कंसीडर करा जाएगा कि उस टाइम पे लड़की की कंसेंट थी या नहीं थी। तो यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई केवल और केवल खुद लड़की अगर होटल की बुकिंग करती है, इसका मतलब यह नहीं होता है कि लड़की की कंसेंट सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए होगी। लड़की अगर किसी लड़के के साथ में होटल के अंदर जा रही है खुद होटल की बुकिंग करके, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि अपने आप में लड़की की सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए भी कंसेंट होगी। और जो लड़के के ऊपर रेप के चार्जेस लगाए गए हैं वो वैलिड चार्जेस हैं, और जो ट्रायल कोर्ट ने चार्जेस रद्द करे हैं वो बहुत गलत करा है। यहां पे ट्रायल कोर्ट ने एरर करा है, बहुत बड़ा एरर करा है। तो जो लड़के के ऊपर रेप के चार्जेस हैं वो बरकरार रहेंगे और पूरा का पूरा केस अपना रेप का लड़के के ऊपर चलाया जाएगा। इसीलिए मैंने यहां पे एक स्टेटमेंट लिखी है कि होटल बुकिंग, लड़की अगर होटल की बुकिंग करती है और एंटर करती है एक लड़के के साथ में, इसका मतलब यह नहीं होता है कि लड़की जो है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए भी कंसेंट दे चुकी है। अब यहां पे एक बात समझिएगा कि एक लड़की थी, ठीक है, मैं ऐसे आपको एग्जांपल के रूप में समझा देता हूं पूरा केस। एक लड़की थी, लड़की ने क्या करी, होटल की बुकिंग करी और एक लड़के के साथ में अपना होटल के अंदर गई है। और ये जो लड़का है ना, इस लड़के ने इस लड़की को प्रॉमिस करा था कि मैं तुम्हारे को ना एक प्राइवेट नौकरी बाहर विदेश में तुम्हारे को प्राइवेट नौकरी दिलवा दूंगा, ठीक है। तो लड़की जो है लड़के के साथ में अपना होटल बुकिंग करके होटल के अंदर गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, लड़के ने लड़की को मारने की धमकी दी, डराया धमकाया, और उसके बाद में रेप का अपना जो ऑफेंस है वो लड़की के ऊपर अपना किया गया है। उसके बाद लड़का जो है ना अपना वॉशरूम गया था, तो उतनी देर में लड़की जो है कमरे से भाग गई। भागने के बाद अपना रिसेप्शन पे आई और पुलिस वालों को फोन कर दिया। पुलिस वाले आए और इमीडिएटली लड़के को अरेस्ट कर लिया। फिर जो होटल के जो स्टाफ था, रिसेप्शन पे जो लोग थे, उनका भी यही कहना था कि जो ये लड़का और लड़की अपना होटल के अंदर गए थे, लड़की ने खुद बुकिंग करी थी और वगैरह वगैरह। अब जब कमरे के अंदर आते हैं ना, तो कमरे के अंदर आने के बाद में यहां पर कंसेंट होना ना होना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक बार आप रूम के अंदर चले गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया हाँ चलो लड़की की तो कंसेंट होगी। ये बात को बहुत सिस्टमैटिकली बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई करा है, जो कि ट्रायल कोर्ट ने गलती करी थी। ट्रायल कोर्ट ने बस एक बात को बोल दिया, चलो भैया कमरे में चले गए हो तो इसका मतलब है कि लड़की की कंसेंट है, कोई रेप का चार्ज नहीं बनता है। अब बात आती है, हम अगर मैं नए कानून के हिसाब से बात करूं, नया कानून हमारा क्या है, भारतीय न्याय संहिता। इसके अंदर सेक्शन नंबर 64 आता है, बीएनएस का सेक्शन नंबर 64, जो रेप के पनिशमेंट के बारे में बात करता है। बट एक नया सेक्शन भी हमारे कानून के अंदर जोड़ा गया है, जिसको बोलते हैं सेक्शन नंबर 69 भारतीय न्याय संहिता का। यह सेक्शन हमें बस इतनी सिंपल सी बात बोलता है कि अगर कोई भी लड़का जो है किसी लड़की को प्रॉमिस करता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा,
ठीक है, या मैं तुम्हारे को प्रॉमिस करता हूं तुम्हारे को अच्छी जगह नौकरी दिलवा दूंगा, या मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगा, सैलरी बढ़वा दूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसके प्रिटेक्स्ट के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स लड़की के साथ में करता है, तो ऐसे केस में ये जो एक्टिविटी है ना, इसको हम रेप का दर्जा नहीं देंगे। ऐसा नया कानून ये सेक्शन डाला हुआ है, इसके लिए हम एक नया सेक्शन इन्होंने डाला हुआ है। इस सेक्शन के अंदर बोला हुआ है कि इसको हम रेप नहीं बोलेंगे, इसको हम बस ये बोलेंगे कि लड़के ने झूठा प्रॉमिस करा है, झूठे प्रॉमिस की आस में लड़की के साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी करी है, और इसको हम रेप ना बोल के इसको एक नया ऑफेंस का हम नाम दे रहे हैं जो सेक्शन नंबर 69 के अंदर डिफाइन करा हुआ है, जिसमें 10 साल की सजा है एंड फाइन, जिसमें 10 साल की सजा है एंड फाइन। और रेप के अंदर क्या होता है, 10 साल एंड लाइफ इंप्रिजमेंट तक सजा जा सकती है, बस ये फर्क होता है। तो मैंने आपको नए कानून के हिसाब से फर्क भी बता दिया है, और जो हमारा एक क्वेश्चन था उसका फर्क भी बता दिया है, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या हेल्ड करा है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ऑफिशियली ये हमारा जजमेंट की कॉपी है, केस का नाम आप समझ सकते हो, स्टेट थ्रू कनोकोना पुलिस स्टेशन वर्सेस गुलशीर अहमद, और ये गुलशीर अहमद अपना एक्यूज पर्सन थे जिनके ऊपर एलिगेशन यहाँ पे लगाए हुए थे। तो ये हमारा ऑफिशियल जजमेंट की कॉपी है, और जजमेंट की कॉपी अगर आपको चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जिसके सारे के सारे हमारी वीडियोस के जो जजमेंट्स की कॉपीज होती हैं वो आपको वहां पे अवेलेबल हो जाती हैं। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग अगर कोई भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या अपना एआईबी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, और ये हमारे जुडिशरी बैचेज हैं सब्जेक्ट वाइज। आने वाले टाइम में और भी बैचेज हमारे आने वाले हैं, तो अभी आपके पास टाइम है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है एप्लीकेशन का, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, आप वो डाउनलोड करो, और जो बैच आपको पसंद आता है अपना नाम अपना एनरोल करवा के अपनी क्लासेस को लेना शुरू कर सकते हो। और अगर वीडियो के अंदर जो जानकारी दी गई है वो आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, और साथ में आपका क्या मानना है इस पॉइंट के रिगार्डिंग चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।